अस्सलामुअलैकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 161 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, पीटीआई की हुकूमत भी बन चुकी और राजा यासर सरफराज जो है वो वजारत भी संभाल चुके, और उसके बाद आप देखिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल के हवाले से कोई अपडेट है, आप थोड़ा बताइएगा नाजरीन को। वो बिल्कुल जी, ये अभी पीटीआई के दौर में प्रेस क्लब में भी ये थोड़ी डेवलपमेंट हुई। तो ये अभी ये स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ये भी जून 2021 में ये इसका अफ्ताह हुआ है। तो ये उधर जो बाहर तख्ती लगी हुई है, तो ये सरदार आफ्ताब अकबर ने, तो ये भी अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सरबराह तो वजीर के बराबर इनका भी होता है। तो ये आप पीछे जब वो सरदार गुलाम अब्बास मसलसल निगलेक्ट हो रहे थे और बिल्कुल पीटीआई के सरदार जुल्फ़ार लतीफ़ाल ये सब मतलब एक तरफ, तो वो बड़ी सरदार गुलाम अब्बास के लिए बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन थी, बीच दरमियान में लटक गए। तो फिर एक दफ़ा वो कहते हैं तंग आ गए ना, क्या जी मतलब है कि वो उन्होंने माइंड बना लिया था कि वो इधर वापस मतलब है मुस्लिम लीग की तरफ मतलब है रुख करने की, वो क्योंकि वो सरदार दुल्ला तो ओपनली उनको मतलब है चैलेंज कर रहे थे सरदार अब्बास को। हालांकि वो फिजिकली अल्लाह देख रहा है कि सरदार अब्बास के वोटों से वो मैंने पिछली दफ़ा भी ज़्यादा दिया, 1-8 सरदार अब्बास का, 47 पीटीआई यासर का, 155 ये सरदार दुल्ला का 155 जिससे ये जीते हैं। तो वो अब 1,08,000 वाले को पूछा ही नहीं जा रहा। वो बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन। तो वो उस वक़्त उन्होंने सरदार आफ्ताब अकबर को भी उन्होंने कहा मतलब है सरदार आफ्ताब अकबर और सरदार अब्बास लाजमो मजलूम मतलब है। तो वो मगर उस वक़्त सरदार आफ्ताब अकबर ने उनसे इख्तिलाफ किया। अब चेयरमैनी भी ये राजा यासर ने एक बड़ी स्मार्ट मूव करके ये इंगेज कर लिया सरदार आफ्ताब अकबर को जी। तो ये अगर सरदार आफ्ताब अकबर भी उस वक़्त सरदार अब्बास के साथ ही जाना था, मगर उन्होंने बिल्कुल दानिशमंदी से एक सियासी, तो ये वजारत के बराबर सरकारी गड्डी, बड़ा प्रोटोकॉल हो गया। हाँ, तो ये बोर्ड भी उनका, तो ये उन्होंने इसका इफ्तिताह करना था, तो लास्ट मिनट में वो कोई उनकी मीटिंग पड़ गई। तो राजा यासर सरफराज सूबाई वजीर, तो वो उनकी जगह पे वो ये इफ्तिताह करने आए थे प्रेस क्लब का, ये जिधर हम बैठे हुए हैं। तो इससे पहले फिर धन चकवाल यूट्यूब चैनल का हमने उधर अफाक मीडिया ग्रुप, ओशन केबल्स का जो हेडक्वार्टर है उधर धन चकवाल यूट्यूब चैनल का इफ्तिताह सूबाई वजीर राजा यासर सरफराज ने, रूम कादी अकबर मौजूद थे, भाग मीडिया के चेयरमैन खुर्रम अब्बासी टोनी, तो मतलब है कि बड़ा उधर बड़ा बता। तो वो फिर ये चकवाल प्रेस क्लब का ये एक बड़ा कदम था ये सोशल मीडिया की तरफ। तो ये इसमें पूरा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बालादस्ती से, सोशल मीडिया कमज़ोर था चकवाल प्रेस क्लब का। तो ये स्टूडियो और फिर धन चकवाल यूट्यूब चैनल, तो फिर चकवाल प्रेस क्लब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये कह रहे हैं कि आज की खबर अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक, और फिर वो सारा एक अच्छा ये कम्बिनेशन धन कौन अखबार चकवालनामा, और अभी 3 बजे से जो एक सुर्खियों का डिस्प्ले, और इधर मसाइल पे इधर चकवाल प्रेस क्लब की बात सारी अखबार में आ रही है। तो लाखों इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहले, हाँ हाँ, ये उस वक्त ये जुल्फ़कार मीर ने ये, तो वो सारे हंसते थे हमारे साथी, और एक है जी स्टूडियो के, तो वो ऐसे मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत के मतलब ये इसके बगैर अब प्रेस क्लब अखबार तो 24 घंटे के बाद आता है। अभी तो कह रहे हैं अभी अभी और इस वक्त, तो ये एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ले आए, आपने जिक्र किया ये राजा यासर। तो ये उनके, क्योंकि राजा यासर बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली, अच्छे लिंक अप थे। तो ये उधर जो सेक्रेटरी थे ये दानिश स्कूल्स के, तो ये इनके अच्छी जान पहचान थी राजा यासर की। तो उन्होंने खुद कहा सेक्रेटरी साहब ने, यासर साहब दियो जगह दियो, मैन दानिश स्कूल वन मतलब है एक्सीलेंस। दानिश स्कूल ये नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दानिश था, तो ये अब पीटीआई दौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया। तो
तो वो नाम ही आते सारा सेटअप दानिश स्कूल आ रही है। तो वो फिर ये देख लें बड़ा बताती है ये दो बड़े काम राजा यासर के, ये दो बड़े काम, ये यूनिवर्सिटी वाला और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये बिल्कुल भी अपने दादा की तरह, जिस तरह उनका दादा का नाम है कॉलेज बनाया उन्होंने, तो ये तालीम के हवाले से ये उनका देखा जाएगा। तो बहरहाल अब आगे 22 आ रहा है और सारा इस दौरान में अभी अपने बेटे सुखरान बाबर की उधर कनाडा में जो है ना उनका PR का वो प्रोसीजर है वो उन्होंने पास कर लिया है, तो वो भी रवानगी हुई है। तो ये एक जो उस वक्त जो माहौल था हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा था, तो ये उस माहौल में कुछ खुशी की DPO ने मुझे मोहम्मद बिन अशरफ, बड़े अच्छे जी, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने कहा खाया साहब ये अपने बेटे को जो आपने उधर बाहर किया ना, ये वो समझ रहे थे ना सारा इधर जो हमारे खिलाफ हो पता नहीं सुबह उठना कि नहीं, ये कैफियत भी थी। तो महाराज जी अल्लाह अपनी पनाह में रखे, तो इंशाल्लाह हम आगे 21-22 का भी आगे मज़ीद जिक्र करेंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं, और यकीन कीजिए कि इस हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नशेब व फराज का जिक्र कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जिसने भी चकवाल की तामीर तरक्की में अपना हिस्सा डाला है उसका भी खुलेआम जिक्र कर रहे हैं। ये राजा यासर सरफराज को हमेशा याद रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।